एंड टॉरस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन 4 मंथ्स को देखते हैं और इन 4 मंथ्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं, विच मीन्स कि ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, रिवर्स, की, राइडर, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। लेकिन साथ ही साथ चाइल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड फूल रिवर्स के भी कार्ड्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर आपने इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील किया तो फिर आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, जो ताले की चाबी आपको मिल सकती है, उसको आप अगेन अवेल नहीं कर पाएंगे, उसको आप नहीं पा पाएंगे। तो इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहली गाइडेंस आप लोगों के लिए यही होगी टॉरस कि आपने बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना है। आपने लापरवाह नहीं होना, आपने केयरलेस नहीं होना है। तो देखिए सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो ये कार्ड कहता है कि अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन हवा के झोंके की तरह आएंगी। आप थोड़ा सा भी कॉशियस हुए या फिर आपने थोड़ा सा भी सोचने में ज़्यादा टाइम लगाया। कॉशियस होना तो खैर देखिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया सोचने में, समझने में, एनालाइज करने में, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। और अगर आपने अगेन इमैच्योरिटी से चीज़ों को डील किया तो भी इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे। अब देखिए जहाँ चाइल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड फूल के कार्ड इमैच्योर एनर्जीज की बात करते हैं, वहीं ये कार्ड ये भी कहते हैं हो सकता है आपकी लाइफ में या तो कोई यंग इंसान है वनय से यंग इंसान मतलब एज से भी यंग हो सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जो आपसे यंग है, या कोई बड़े इंसान भी हो सकते हैं जिनकी बहुत इमैच्योर एनर्जीज हैं। देखिए मैच्योरिटी और उम्र का बहुत कोई खास कनेक्शन नहीं होता है बट बहुत ज़रूरी नहीं होता है। कितनी बारी बड़े लोग भी बहुत इमैच्योर तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। तो कोई इंसान अगेन हो सकते हैं, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं जिनकी मैच्योर एनर्जीज हैं, जिनकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल कर पा रहे हैं। आप ये जो अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, आपको एक अगेन मौका मिल रहा है, उसको नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे की का कार्ड भी किसी प्रॉब्लम के सॉल्व होने की बात करता है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा परेशान हो रहे थे या कोई भी चीज़ आपको ऐसे लग रही थी कि बस ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही है, ये तो हल ही नहीं हो रहा इसका, तो वो कहीं हल मिलता हुआ दिख रहा है या फिर वो हल होती हुई दिख रही है। देखिए हमारी कोई भी चीज़ में जब ताला लग जाता है और ताले की चाबी अगर हमारे पास होती है ना तो बड़ा इत्मीनान रहता है, लेकिन ताले की चाबी अगर नहीं मिलती है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अगर उसमें हमारी बहुत कुछ खास चीज़ें हैं। तो यहाँ पे की का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन लेनॉर्मेंट और ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है जो कि आपको ये बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड को आप बहुत अच्छे से अवेल करें, यानी कि इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करें, मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय डीलिंग थिंग्स विद मैच्योरिटी। और अगर कोई इंसान है, इमैच्योर हैं, जो आपको बॉदर कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें, ज़्यादा इंटरैक्शंस इस टाइम पीरियड पे ना करें क्योंकि आप फिर परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है लिटरली आपको ऐसे लग सकता है कि चीज़ें ना आपके पास आते आते आपके हाथ से चली गई। अच्छा, हमें कोई चीज़ ना मिले ना हमें बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन जब कोई चीज़ मिलते मिलते हाथ से निकल जाती है ना तो बहुत बहुत बुरा लगता है। जब हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ हमें मिल सकती थी और नहीं मिल रही है हमारी इमैच्योरिटी की वजह से, या कोई इंसान है उनके इमैच्योर बिहेवियर की वजह से, तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपको यही बार बार कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि देखिए आगे फूल का कार्ड भी इसी चीज़ की बात करता है कि आप कोई रिस्क ले रहे हैं, कोई चांस ले रहे हैं और आप सोच नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। हालांकि देखिए एंड कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स कहीं जो भी अच्छी चीज़ें हुई या जो भी आपको फ़ायदा हुआ, वो कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, उस पर आप फोकस कर रहे हैं, आप सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं, आप कोई बड़ी परचेज भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे करें या इन 4 मंथ्स के एंड में करें। बट बार बार मैंने आपको यही कहा कि आपने ध्यान रखना है, आपने केयर फ्री नहीं होना है, आपने
केयर फ्री बहुत अच्छी बात होती है, केयरलेस नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना है, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को कैजुअल नहीं लेना है। कितनी बार हमें लगता है अरे ये तो कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है और फिर हम अगेन परेशान होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे लेटर का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको मिल सकती है। अगेन लेटर और राइडर दोनों ही कार्ड्स किसी चीज़ के आने की बात करते हैं। अब ये किसी इंसान का भी अराइवल हो सकता है, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं, अपने लिए मैच देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे एक अच्छा मैच आपको मिले या कोई इंसान आपकी लाइफ में आए। अगर आप सिंगल हैं तो एंड उनके साथ आपका अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। और अगर आप जॉब की वेट कर रहे हैं तो जॉब आपको मिल सकती है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ईमेल, मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल आपको मिल सकता है। तो इस टाइम पीरियड में सेकेंड पार्ट ऑफ दीज 4 मंथ्स कोई न्यूज़, मैसेज, ईमेल भी मिल सकता है। कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आप साइन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे आप कर सकते हैं। किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की आप वेट कर रहे हैं, जैसे वीज़ा हो गया या कोई भी और चीज़ हो गई, तो इस टाइम पे पीरियड पे आपको मिल सकता है। और ज़्यादा चांसेस हैं कि इन 4 मंथ्स के एंड में मिलेगा, यानी कि ये आपकी रीडिंग है मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त मंथ में ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन देखिए, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कोई इंसान, कोई चीज़, कोई मौका, कोई बात आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और आप या तो बहुत अगेन कहूँगी अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। जब भी हम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं हम परेशान होते ही होते हैं, या बहुत लापरवाही से चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड यस, मैंने आपको बताया, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं, मैच देख रहे हैं, तो कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। अगर फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल की वेट कर रहे हैं, या आपने जॉब अप्लाई करी है, आप उसका वेट कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम पीरियड पे मिल सकता है। और जो भी हो, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी। कहीं इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को डील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आप स्पेसिफिकली फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये फीलिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तब भी आपको ये फीलिंग ज़्यादा हो सकती है कि भाई अब मुझे इंडिपेंडेंटली करना है। कहीं सेल्फ पे ज़्यादा रिलाई करते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी फाइनेंशियल फ्रीडम तो रह सकती है, लेकिन अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। पीछे जो भी एफर्ट्स आपने करे, उसके जो भी आपको पॉजिटिव आउटकम, रिजल्ट मिले, उनको किसी लेवल पे आप इंजॉय कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो फिर से इन 4 मंथ्स में बहुत पोटेंशियल है। मेक द मोस्ट ऑफ दीज 4 मंथ्स। जो भी गाइडेंस मैंने आपको दी है उसको ज़रूर आप फॉलो करें। और अगर ऐसा करेंगे तो ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स विल बी रिवॉर्डिंग, यानी कि अच्छे रहेंगे। आप कहीं मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और यस, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी बड़ी चीज़ पे खर्चा कर रहे हैं, कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जब हम एक्सपेंसिव वॉच लेते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही होती है। जब ज्वेलरी पे खर्च करते हैं तो वो भी कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, या घर, गाड़ी, या जो भी चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस टाइम पे आप उसके ऊपर मनी, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और कहीं लेटर का कार्ड कहता है कि किसी इंसान से किसी भी लेवल पे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। होता है ना, कभी हम किसी का वेट कर रहे होते हैं कि इनसे हमारी बात हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, तो वो बात भी होती हुई दिख रही है। लेटर कम्युनिकेशन की बात करता है। साथ ही साथ अगेन मैं कहूँगी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे मेरे माइंड में अभी वीज़ा आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है, तो ये भी इस टाइम पीरियड पे एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आ सकता है। एंड क्रिएटिव का कार्ड कहीं अगेन आपको ये मैसेज देता है कि यू हैव द पावर, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव, बट आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, क्योंकि क्रिएटिव भी कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज की बात करता है। क्रिएटिव का कार्ड भी कहीं अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 की रीडिंग। फर्स्ट 4 मंथ्स और नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
एंड आई डोंट नो टॉरस, इस रीडिंग को आप कब देखेंगे। अगर 2026 की स्टार्टिंग में देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि कितना रेजोनेट कर रही है, लेकिन जब ये टाइम पीरियड आता है और आपको लगता है रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।